चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न को। तो सिंपल सी बात है, तुम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे थे, कैसे मिलता था जब दो ट्रफ या दो क्रेस्ट मिलते हैं या सेम फेज में जब मिलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे ब्राइट मिलता है ना, और अपोजिट में जब मिलते हैं तो डार्क मिलता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ यार, अगर मान लो समय के साथ गलती से क्या हुआ कि तुम्हारा जो लाइट सोर्स है ना वो अपना फ्रिक्वेंसी बदल दिया, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि जो पोजीशन है मैक्सिमा मिनिमा की वो चेंज हो गई टाइम के साथ किसी कारणवश, उस कारण की बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। सो अगर ये मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन अगर चेंज हो गई तो क्या अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा? क्या हम लोग देख पाएंगे? सोचो ना, एक टाइम पे सेंटर पे मैक्सिमा बनना है, रूल यही बोलता है, लेकिन गलती से अगले टाइम के बाद जो चेंज हुआ तो सेंटर पे मिनिमा बन गया, तो ये मैक्सिमा मिनिमा में बहुत तेज़ी से होगा टाइम के साथ चेंज, तो हम लोग को क्या दिखेगा? हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न थोड़ी नहीं दिखेगा। जब मैक्सिमम मिनिमा मिल जाएंगे तो जनरल इल्यूमिनेशन हो जाएगा पूरे जगह पे, हमको ऐसा लगेगा भाई बल्ब जल रहा है बस, तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो यही बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, कि अगर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो मैक्सिमम मिनिमा की पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न जिसमें पोजीशन मैक्सिमा और मिनिमा की और साथ साथ में उनकी इंटेंसिटी जो होती है, मतलब जो मैक्सिमा और मिनिमा की जो इंटेंसिटी है वो अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम उस पैटर्न को क्या बोलते हैं? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, या बोल सकते हैं परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या ये बात समझ में आई? मतलब हाँ बोलो। ट्यूबलाइट कितनी बार बंद होता है जलता है? हाँ, तो उसमें भी वही होता है, लेकिन वो हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जब हम दो स्लिट से मोनोक्रोमेटिक सोर्स बनाए, कोहेरेंट सोर्स, और उसका इंटरफेरेंस कराए, तो वो जो मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी थी और उनकी जो पोजीशन है, ये दोनों चीज़ अगर कांस्टेंट है, सेम जगह पे है, तो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। समझ में आई बात? अगर इंटेंसिटी मान लो गलती से चेंज हो गई मैक्सिमा और मिनिमा की, तो क्या होगा? मिक्सअप हो जाएगा और हमको जनरल इल्यूमिनेशन दिखेगा, मतलब ऐसा लगेगा सिर्फ बल्ब जल रहा है और कुछ नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। तो हम लोगों को मेन यहाँ पे ये देखना है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न पाने के लिए हमको कौन कौन सी कंडीशन ध्यान में रखनी है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है? जब जो हमारा लाइट है, मतलब जो इंटरफेरेंस पैटर्न है जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी और ना ही उनका पोजीशन, तो हमको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा या परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग को पाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या क्या कंडीशंस हम लोगों को फॉलो करने हैं। तो भाई इसमें सबसे पहला जो कंडीशन हम लोग फॉलो करेंगे वो ये है कि जो हमारा जो दो सोर्स है वो कंटिन्यूअसली इमिट करना चाहिए, वो कंटिन्यूअसली क्या करना चाहिए? इमिट करना चाहिए लाइट। और कैसी लाइट? सेम फ्रीक्वेंसी की और सेम वेवलेंथ की, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न पाने के लिए? कि जो लाइट सोर्स है वो कंटिन्यूअसली इमिट करे सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की लाइट, तो हमको दिख सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये भी रिक्वायर्ड कंडीशन है, वो क्या है भाई? कि सोर्सेस जो हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। सोर्सेस कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। मतलब या तो वो सेम फेज में हो, या तो मतलब आसान भाषा में बोले तो उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन जो ये है कि भाई जो एम्पलीट्यूड है, अगर हमको बहुत एकदम मतलब समझ रहे हो, कॉन्ट्रास्ट समझते हो, क्लियरिटी एक तरीके से, अगर मुझे एकदम क्लियरली पहचानना है कि यहाँ मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, तो उसके लिए जो बेटर कॉन्ट्रास्ट अगर तुमको चाहिए तो तुमको ध्यान ये रखना है कि जो दोनों सोर्स है ना उनका एम्पलीट्यूड इक्वल हो,
ठीक है, ये एक और कंडीशन है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न पाने के लिए। ठीक, चौथा चीज़ ये है कि जो सोर्स है ना वो नैरो होना चाहिए, नैरो सोर्स। इसका कारण सोचो, देखो अगर हमने यहाँ जो स्लिट ली थी वो बहुत पतली थी, ठीक है, अब इसमें से जो लाइट आई वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये स्लिट ऐसी होती तो यहाँ से जो लाइट घुसी और यहाँ से जो लाइट, इनके बीच में तो इंटरफेरेंस हो सकता है ना, तो ये हमारे काम को खराब कर देगा। तो इस वजह से हमको कैसा सोर्स चाहिए, हमको चाहिए नैरो सोर्स। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, अब पांचवी कंडीशन इसमें क्या है कि भाई जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, एकदम ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि 100% सेम तो नहीं हो सकता बट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों लाइट वेव्स जो हैं जो कोहेरेंट सोर्स से आ रही हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। ठीक है, अब अगली कंडीशन जो है वो क्या है, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए भाई लाइट। इसका कारण क्या है भाई, अगर तुम बाकी कलर्स का ले लोगे तो तुमको क्या मिलेगा, हर कलर का ओवरलैपिंग होगा। अब ओवरलैपिंग होगा तो तुमको खुद नहीं समझ में आएगा कि कौन सी फ्रिंज कहाँ बनी। जनरली तुमको वाइट लाइट मिल जाएगी जहाँ सारे मिलेंगे, हो सकता है ना, तो हमको एग्जैक्ट ऑब्जर्वेबल फ्रिंजेस नहीं मिल पाएंगी। ठीक, सातवीं जो कंडीशन है वो ये है कि इनका जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है वो सेम होना चाहिए। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ये जो है ये सेम होना चाहिए। अब ये पोलराइजेशन क्या होता है ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, प्लेन पोलराइज लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो यहाँ अच्छे से समझ जाओगे, यहाँ पे उसको अप्लाई कर लेना फिर। ठीक है, जो आठवीं कंडीशन है वो ये है कि अगर अपने को फ्रिंज विड्थ सही सलामत चाहिए, मतलब जितना रिक्वायर्ड एक सफिशिएंट चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए, तो जो दोनों कोहेरेंट सोर्स है ना, पहली बात तो उनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, मतलब जो S1 S2 डिस्टेंस थी ना दोनों स्लिट की, ये छोटी होनी चाहिए। दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस जो है, दोनों सोर्स के बीच की डिस्टेंस वो स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो S1 या फिर S2 है, इससे जो अपना स्क्रीन है इसकी डिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, हम लोग जब देखे थे तो ये 0.2 मिलीमीटर कुछ था, और ये कुछ हम लोग 3 सेंटीमीटर स्टेप को कुछ लिए थे ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अरे भाई स्मॉल होगा तभी तो हमने क्या लिया था, याद करो जब हम लोग कर रहे थे डेरिवेशन, तो ये था, हमने क्या माना था, ये जो लाइट जा रही है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है, इक्वल है, इसको अपन नेग्लेक्ट किए थे ना, तो ये दोनों पास होंगे तभी ना ये चीज़ ट्रू होगी। ये वाली लाइट यहाँ नहीं जा रही थी, यहाँ जा रही थी, तो ये दोनों बहुत पास होंगे तभी तो ऑलमोस्ट इक्वल मान पाओगे ना भाई, नहीं तो कहाँ से इंटरफेरेंस ही पा पाओगे, कंडीशन ही मेट नहीं हो पाएगी ना तुम्हारी। ठीक है, और उसके अलावा ये जो इधर का डिस्टेंस है ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी नेग्लेक्ट करते बनेगा ये वाला हाइट को, और तुम उस दोनों को सेम मान के आसानी से डी लिख पाओगे S1P और S2P की जगह पर। याद आ रहा है? ठीक है, सो ये था हमारा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न पाने के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो। क्या ये बात समझ में आई? तो अब हम लोग बात करते हैं कि इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी, हम लोग पिछली क्लास में इंटेंसिटी का डेरिवेशन किए हैं, है ना, तो उसमें जो हम लोग उसको डिराइव किए हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, वहाँ से हम इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे आज। तो देखो ऐसा है, क्या था हमारे पास कि हमने जो ली थी वेव्स, तो वहाँ हमने इंटेंसिटी क्या डिराइव की थी, I = I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। ठीक है कि नहीं, यही था ना। मैक्सिमा के लिए cos phi 1 होता था, मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए, और डार्क फ्रिंज के लिए cos phi -1 होता था। फिर याद करो हमने डिराइव किया था कि मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का इंटेंसिटी कितना होता है, तो वो इंटेंसिटी तुम लोग को याद है, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो होता था वो √I1 + √I2 का होल स्क्वायर था, और डार्क फ्रिंज के लिए जो था वो क्या था, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर है।
सॉरी यहाँ माइनस था ना, डार्क में इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये याद आ रहा है, ये हमने किया हुआ है पहले, ठीक है। तो अगर मैं मानूं कि दोनों जो सोर्सेस थे, यहाँ पे हमने सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए क्या माना है कि दोनों को इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों को मैं स्मॉल ए के इक्वल मानता हूँ, चलो ठीक, सो मैं I1 को क्या लिख सकता हूँ, देखो I1 जो है वो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा तो k a स्क्वायर, और I2 भी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा k a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले ब्राइट का देखते हैं, ये यहाँ नहीं लिखते, जगह कम पड़ जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा। I1 इज प्रोपोर्शनल इक्वल टू k a स्क्वायर और I2 इज इक्वल टू k a स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों की इंटेंसिटी को सेम मान लिए। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, अंडर रूट यहाँ पे k a स्क्वायर प्लस अंडर रूट k a स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, ये क्या हो जाएगा 2 रूट k a स्क्वायर, 2 रूट k a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या आ रहा है 4k a स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमा जो अपना को ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है उसका इंटेंसिटी कांस्टेंट है, और वो अगर सिर्फ एक सोर्स होता तो उसके कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स ज़्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है। अब मिनिमा में करोगे तो क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया है, एक नंबर। सब इसी तरीके से देखो, तो ये मिल गया ना 0, ये दोनों स्वाहा, स्क्वायर उसका 0। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग देखें तो ये प्लॉट कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं मान रहा हूँ कि जो विथ है ना, ये मतलब सेम बनना चाहिए, ऐसा हम लोग का एग्जैक्ट नहीं बन पाता है कई बार। ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, कोई दिक्कत। और इस डायरेक्शन में मैंने इंटेंसिटी ले रखी है, सबकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक। अब हमने सबकी कंडीशन डिराइव कर रखी है, तो ये अपना कहाँ पे आता है मिनिमा, d लैम्डा बाई 2d पे। सो ये वाली डिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा, माइनस d लैम्डा बाई 2d, ये क्या मिलेगा माइनस 3d लैम्डा बाई 2d, और ये क्या मिलेगा 3d लैम्डा बाई 2d, ठीक है। और मैक्सिमा की जो अपन पोजीशन निकाले हैं वो भी निकाले हुए हैं, बट मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, पहचान सकते हो तुम लोग कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या है, फर्स्ट डार्क दोनों साइड में मिला है। फिर ये क्या है, फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर आगे सेकंड ब्राइट। इस तरीके से हमको अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब इनके इंटेंसिटी देखोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट यहाँ एवरेज टाइप का निकलेगा, और ये पूरा एरिया जो होगा ना, ये पूरा तुमको ब्राइट दिखने वाला है। और फिर यहाँ पे डार्क के लिए देखोगे तो ये वाला जो है ये डार्क दिखने वाला है, फिर यहाँ पे मिलेगा ये पूरा ब्राइट दिखने वाला है। इसका एग्जैक्ट इंटरफेरेंस कैसा होता है, एम्पलीट्यूड बदलता है, वो हमको नहीं देखना है। हम लोग एक आइडियल सिनेरियो लेके चल रहे हैं जिसमें हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि ये कांस्टेंट होता है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये अपन निकाले ना, बीटा कितना होता था, लैम्डा डी बाई कितना था भाई, लैम्डा डी बाई डी था ना, या डी लैम्डा बाई डी, जो भी पढ़े थे मेरे को, हाँ वही, तो वही एक ही चीज़ है, डी लैम्डा बाई डी या लैम्डा डी बाई डी। समझ में आई बात। तो ये सारे जितने भी फ्रिंज हैं इसका भी विथ सेम होगा, ये भी बीटा ही होगा। ये हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, किए हैं कि नहीं। तो ये बात समझ में आई कि अल्टरनेटिवली हमको सेंट्रल के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, या ऊपर या नीचे जैसे भी तुमने रखा होगा अपना स्क्रीन, तुमको अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें। अब मेरा एक सवाल था कि यार एक जगह पे इंटेंसिटी गायब हो जा रही है ना, और दूसरी जगह पे बढ़ रही है। सो यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑन द रिस्क, ऐसा तो नहीं। तुम लोग को ऐसा लग सकता है कि भाई इंटेंसिटी ख़त्म ही हो गई यहाँ पे, बट मुझे लगता है कि नहीं हुई। क्यों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी भी एप्लीकेबल है। कारण सोचो ना यार, यहाँ ख़त्म हुई है लेकिन यहाँ बढ़ी भी तो है ना। एक काम करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं, इसको नोट करो। चलो तो अब इसको डिराइव करके देखते हैं भाई।
कि क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिस्क पे है, नहीं है, देखे जाए तो भाई देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है आई मैक्स वो प्रोपोर्शनल है A1 प्लस A2 के स्क्वायर के, ठीक है, ऐसा मैं बता दिया, तुम लोग को खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल है ना, नहीं है, नहीं है, क्या बात करते हो यार, क्या है इंटेंसिटी का तुम्हारा फॉर्मूला, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई है, इसको 1 करोगे, हटाओ उसको, इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये लिखोगे, और ये क्या है तुम्हारा KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बेटा रूट के को इधर अलग लिख दो और A1 प्लस A2 अलग लिख दो और होल स्क्वायर है, तो ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है। क्यों, हर चीज़ मुझे दिखानी पड़ेगी तुम लोग को, क्या करते हो यार। और मिनिमम जो इंटेंसिटी है अब उसको नहीं दिखाऊंगा ना, बता दे रहा हूँ, ये A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम है, तो हम इनका एवरेज निकाला जा सकता है बड़े आराम से। तो जो एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, दोनों को ऐड करेंगे, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बट मैं प्रोपोर्शनैलिटी लेके चल रहा हूँ, ठीक। अब ये इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, देख लो जरा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर मिलेगा, नहीं बताऊँगा कैसे आया, ठीक है। क्यों भैया, ये 2A1 A2 और यहाँ माइनस 2A1 A2 स्वाहा, 2A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर 2 स्वाहा, ठीक है कि नहीं। तो ये मेरे को लिख के बताना जरूरी है क्या। अच्छा, अगर मैं मानता, ये तो तब के केस है जब इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस है ही नहीं, तो इंटेंसिटी क्या होगी, I1 व्हेन नो इंटरफेरेंस, तो I1 प्लस I2 होती, I1 कितना होता है K1 स्क्वायर, ये कितना होता है K2 स्क्वायर, K को कॉमन ले लो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, बेटा ऐसे लिख सकते हो क्या, अच्छा ये यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब एवरेज इंटेंसिटी जब इंटरफेरेंस है और इंटरफेरेंस नहीं है, दोनों के केस में सेम आ रही है, प्रोपोर्शनल है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर के, हाँ या नहीं। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो लैक इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज 100% सेटिस्फाइड इन इंटरफेरेंस। होता क्या है कि जो एनर्जी मिनिमा में गायब हो जाती है वो कहाँ चली जाती है, वो मैक्सिमा जो ब्राइट फ्रिंज है उसमें चली जाती है। और ऐसा तुमको एक्सप्रेशन से भी दिख रहा होगा कि अगर दोनों का इनको सेम करता तो मेरा क्या मिलता, 2K A1 स्क्वायर, हाँ या नहीं। तो ये हर जगह यही होता, सोचो मैं अगर यहाँ एक प्लेट बनाता इसके लिए, तो यहाँ भी मिलता, यहाँ भी मिलता, यहाँ भी मिलता, यहाँ भी मिलता, सब जगह मिलता, इंटरफेरेंस होता, यहाँ 0 हो जाता और ये 4 टाइम्स हो जाता, बस यही तो था। तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात। चलो तो अब हम लोग देख लेते हैं भाई कि इंटेंसिटी जो है मैक्सिमा और मिनिमा की, उसमें क्या होता है। तो भाई हमारे पास जो दोनों की इंटेंसिटी थी वो हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि नहीं। तो इंटेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ये हमने बहुत पहले से देखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम देखें तो दोनों लाइट सोर्स जो है वो, एक हमारा I1 है जिसकी इंटेंसिटी KA1 स्क्वायर होगी और एक I2 है जिसकी इंटेंसिटी KA2 स्क्वायर होगी, हाँ या नहीं बोलो। अच्छा, और मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितना होगी, जो मैक्सिमम मिला होगा अपने को A1 प्लस A2। अच्छा, और जो मिनिमम मिला होगा, अच्छा यहाँ मैक्स लिख लेते हैं, यहाँ मिन लिख लेते हैं, ये कितना होगा A1 माइनस A2, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो मैक्सिमा और मिनिमा का अगर अपन रेशियो निकालें I मैक्स, अच्छा K मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया, ठीक है। तो अगर मैं इसका I मैक्स अपॉन I मिन निकालूंगा तो मेरा क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, दोनों डिवाइड कर दिए, K स्वाहा हो गया, कोई दिक्कत इस बात से। अच्छा, अब एक काम करते हैं, देखो A1 बाई A2 जो एक टर्म होता है, दोनों का रेशियो A1 बाई A2, ये एक्चुअली होता क्या है, अंडर रूट I1 बाई I2 होगा कि नहीं, देख लो। I1 को लिखोगे KA1 स्क्वायर, इसको लिखोगे KA2 स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है,
दोनों को डिवाइड करोगे, रूट लोगे तो a1/a2 मिलेगा। दिख रहा है? ठीक, तो अब क्या करें, ये जो टर्म है ना इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। एम्पलीट्यूड रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड रेशियो। किसका? जो दोनों वेव्स आई हैं उनका। तो यहाँ अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को ऊपर नीचे a2 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिन। क्या मिलेगा? a1/a2 प्लस 1 अपॉन a1/a2 माइनस 1, हाँ या नहीं? और ये जो एम्पलीट्यूड रेशियो है इसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरा क्या मिल जाएगा? r+1 अपॉन r-1। ठीक है कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अच्छा। अरे हमने स्क्वायर नहीं लिखा क्या यहाँ पे? ओहो हो, ठीक है। तो r+1 अपॉन r-1 का स्क्वायर, ये होता है इंटेंसिटी का रेशियो, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का। बताओ, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब देखो, जो इंटेंसिटी होती है लाइट की ना, वो प्रोपोर्शनल होती है एक और चीज से, वो होता है विथ। ये विथ किसका? वेरी गुड। तो ये मतलब इस विथ w, स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि I1 का जो होगा वो कितना होगा? kW1 और I2 का कितना होगा? kW2। हाँ या नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा, और I1 को अपन क्या लेते हैं? अब एक काम करते, दोनों को डिवाइड करते, तो I1/I2 क्या होगा? W1 अपॉन W2। ठीक है, या इसको अपन A1 अपॉन A2 भी लिख सकते हैं। और A1/A2 क्या होता है? तो R² है क्या? तो इस तरीके से हम लोग विड्थ से भी रिलेट कर सकते हैं अपने इंटेंसिटी को। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था हमारा कि भाई हमारा जो इंटेंसिटी है मैक्सिमा और मिनिमा का, वो कैसे डिपेंड कर रहा है दोनों सोर्सेस पे। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। एंजॉय करो।